नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं एडू हब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आप कह सकते हो एक संस्था है, एक एजेंसी है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो ये तीन ग्रुप सी और ग्रुप डी की संस्थाएं हैं, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, आईबीपीएस, और जो बैंकिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। तो पहले दोस्तों ये तीनों अपना अलग अलग पेपर कंडक्ट करवाती थी। तो इसके थ्रू जो भी छात्र इसमें फॉर्म फिल करते थे वो अलग अलग एग्ज़ाम में अपीयर होने जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, और अब इस बार अब अगले वर्ष से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है। दोस्तों, ये पहली स्लाइड में मैंने द हिंदू में छपे आर्टिकल मैंने पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट की तरफ से बुधवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है। इसमें दोस्तों होता क्या था कि अब आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, इन तीनों का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे हम रैंक डिसाइड होगी, और फिर आगे जो भी छात्र उससे सेलेक्ट होते हैं तो आगे के प्रोसीजर में जाएंगे। सपोज अगर वो आरआरबी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो वो रेलवे में जाएंगे, बैंकिंग के लिए तो आईबीपीएस में, और एसएससी वाले एसएससी की तरफ जाएंगे। दोस्तों, होता क्या था कि पहले बहुत सारे लोग तीनों अलग अलग फॉर्म भरते थे, तो समय का भी अब बचत होगा, इससे पैसे भी बचेंगे छात्रों के, और एक मौका मिलेगा नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए एक ही साथ कंडक्ट कर। अब अलग अलग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। दोस्तों, इसमें 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैंडिडेट हर वर्ष अप्लाई करते थे ग्रुप बी, ग्रुप सी जॉब्स के लिए, जो कि नॉन गजेटेड जॉब्स भी है। उसमें 1.25 लाख ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स उस समय निकलती थी। तो उसमें 2.5 से 3 करोड़ बच्चे कर, तो तीनों इतने ह्यूज पॉपुलेशन के अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक बहुत ही टायरसम प्रोसेस हो जाता था। तो इसीलिए नेशनल एनआरए का गठन किया गया है, और अब एनआरए ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम। दोस्तों, इसमें 3 जॉब्स को कंबाइन किया गया है, और तीनों जॉब का प्रिलिमिनरी टेस्ट सिर्फ कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप देख सकते हैं स्लाइड में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, इन तीनों को कंबाइन करके एक कॉमन प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बेसिस पे जो भी छात्र जैसा स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, 12 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, और ये एक बार एग्ज़ाम देने के बाद जो भी स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन से अगले 3 साल तक ये वो स्कोर वैलिड होगा। दोस्तों, 10th और 12th पास के भी बारे में बताया गया। इसमें लिखा गया है कि ग्रेजुएट 10th पास एंड 12th पास की जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट्स हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये जो एग्ज़ाम है वो जो एनआरए कंडक्ट करवाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उस एग्ज़ाम वो 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी, और वो छात्र चाहे जितनी बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उतनी बार वो बैठ सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, और उन सभी एग्ज़ाम का जो बेस्ट रिज़ल्ट होगा उसको वो कंसिडर किया जाएगा। जैसे सपोज दोस्तों, पहली बार कंडक्ट हुआ और अच्छा स्कोर बच्चे ने नहीं किया, उसके बाद फिर एक बार 6 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर अच्छा स्कोर करता है तो उस बेसिस पर भी वो अपने आगे के प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकता है। दोस्तों, बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एनआरए का जिक्र किया था, लेकिन उस समय स्थिति खुल के कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो अब इसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से स्थिति स्पष्ट हो पाई है।
एनआरए ने सब कुछ अब क्लियर कट दे दिया है दोस्तों। इसके लिए छात्रों के बहुत से फ़ायदे होंगे, बहुत सी नौकरियां हैं इसमें, और तीनों को कंडक्ट कराने से आपका सबसे बड़ी चीज़ समय और पैसे की बचत होगी। आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम के लिए 850 का फॉर्म देना पड़ता था, एसएससी के लिए 100 रुपये का फॉर्म था, और रेलवे के लिए भी 100 या 200 के करीब कुछ ऐसे फॉर्म मिलता था। तो अब दोस्तों सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट होगा, जो कि कुछ उससे 1000-1200 से कम में ही आपका फॉर्म दे दिया जाए, जिससे आपके पैसे की भी बचत होगी। और उसके बाद आपको 3 जगह तीनों एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के लिए दौड़ भाग करना पड़ता था, अब आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। उस टाइम को आप फर्दर स्टडीज़ के लिए आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा इतना सा डिस्कशन था। नमस्कार। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच जाएं। एडुहब फैमिली में आपका स्वागत है। इसे देखने के लिए धन्यवाद।